अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ उबैद स्माइल मामसा। मैं बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन जल्दी आसानी से किस तरह से निकल सकती है। फॉर अ वाइल मैं अगर इसमें एक ड्रोन नोड खोलूँ, मेरा यूजुअली तरीका यही होता है, कोई भी एक ड्रोन नोड ले लेता हूँ किसी भी सिंथेसाइज़र का। लेट्स सपोज मैं जब बिल्कुल स्टार्ट में था तो मैं ज़्यादा था एब्सिंथ पे, बट अब मैं एब्सिंथ पे नहीं जा रहा। लेट्स सपोज जस्ट एक स्ट्रिंग के ही साउंड ले लेते हैं हम। इसमें ले लेते हैं की पे आने के लिए करते क्या है, लेट सपोज मैं एक नोट ले लेता हूँ, वो है सी शार्प। तो मैं यहाँ आऊँगा। अब मैं सबसे पहले कोई नॉर्मल पियानो खोल लूँगा। पियानो पे आऊँगा, मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैं सिंपल एक बार का नोट उठाऊँगा। अब मैं बेस नोट डालने की कोशिश करूँगा, तो इसको नीचे करते हैं। बेस टोन में हमने ले लिया। टेम्पो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, टेम्पो हमने 110 कर दिया। अभी भी ज़्यादा लग रहा है, हमने 100 कर दिया, 103 कर दिया। ये बोल रहा है कि इसका रिलेटिव नोड एफ शार्प बेहतर है, तो एफ शार्प चेक करते हैं। अच्छा, हाउ आई कैलकुलेट दिस? आई कैलकुलेट इन द डिजिट। मेजर के लिए 143 का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या 149 का कर सकते हैं, और अगर माइनर है 134 भी कर सकते हैं। ये एक रेशियो होता है जिस पे आप नोट्स निकाल सकते हैं। अगर मैं करके दिखाऊँ, मैंने लेट सपोज इस पे अब मुझे यहाँ नोट काटना है। मैंने यहाँ नोट डाला और एक और नोट डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 शिफ्ट दबा के इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और आल्ट जो है वो ऑक्टेव नीचे कर देता है। अब हम बेस नोट निकाल रहे हैं ना, जैसे अभी हमें 5 अच्छा लगा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे 9 अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 9 को ले आया। मैं चाह रहा हूँ कि 3 ले लूँ, 1 2 3। अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये हम अभी स्केल के अंदर ही हैं, बस ये एक नोट गलत था, अब हम वापसी स्केल पे ही आ गए हैं। ये सी शार्प माइनर का स्केल है। अगर मैं कॉर्ड्स ही बनाते जाऊँ, ये कॉर्ड अच्छी लग रही है मुझे। ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गई। एक तरीके ये होता है कि आप एक रूट नोट ढूंढते हो, जो कि हमने रखा था सी शार्प। सी शार्प का जो रूट नोट था,
जिससे हमने पूरी एक हार्मोनिक मेलोडिक, क्योंकि हम सी शार्प के मेन रूट नोट के ऊपर ही रहते हुए हम उसके स्केल के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये सुने आप, ये बनाया हमने सिर्फ इस एक स्ट्रिंग से। अच्छा, आपको अभी इसमें से थोड़ा सा फिल्म स्कोर वाली फीलिंग आ रही होगी, बिकॉज क्योंकि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में मैंने स्टार्ट ही फिल्म स्कोर से किया था, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की प्रैक्टिस से आपको वो एसेंस आपकी ज़िंदगी में आता है। तो आप मेनली उन चीज़ों पे फोकस करते हो जो चीज़ें आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, या उसी चीज़ में आप मास्टर करना चाहते हो, तो आपका वो एसेंस आएगा अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहोगे तो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब स्टार्ट करते हो किसी चीज़ को, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे जाए, ताकि आपकी जो लाइफ का स्पेन है वो उसी हिसाब से अलाइन होता है, वो आपकी टास्क को कंप्लीट करे। अगर आप म्यूज़िक पे किसी भी फील्ड या लाइफ में भी किसी चीज़ में, तो आपको डिसीजन पहले से ही सोचना पड़ता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको क्या करना है, तो बस उस डिसीजन को लेते हुए आप उन चीज़ों को कैटर करते हुए अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें। अच्छा, वापसी टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, एक तरीका ये है कॉर्ड प्रोग्रेशन निकालने का जिस पे आप रूट नोट से पूरी कॉर्ड्स निकालते हो। दूसरा तरीका ये है, जैसे कि लेट सपोज आई एम इन द एफ एल स्टूडियो, और एफ एल स्टूडियो के मैं अगर पियानो पियानो रोल पे आता हूँ, पियानो रोल के अंदर मैं अगर इसके अंदर यहीं आ जाता हूँ और यहाँ मैं से बोलता हूँ यार आई हैव ज़ीरो मोटिवेशन, तो जस्ट गिव मी अ स्केल जिसके अंदर मैं रह के बजा सकूँ। मैं अगर इसको बोलूँ, जैसे अभी हमने मेलोडिक माइनर के अंदर हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनाई थी, मतलब मेलोडिक पे थे हम। हाँ, तो इसमें अगर हम मेजर पेंटाटोनिक पे आ जाऊँगा, तो मुझे अब ये मेजर पेंटाटोनिक का पूरा स्केल दे देगा, तो मुझे पता होगा कि मुझे किस नोट के ऊपर या किस स्केल के ऊपर रहते हुए ही चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो ये जो है मैंने कौन सा जी शार्प मेजर का स्केल है मेरा, जिस पे मैंने इसको अलाइन किया। तो हम करेंगे क्या, टी दबाएंगे, टी दबाने के टी इज़ फॉर म्यूट, म्यूट करेंगे और इसको अपने पियानो रोल पे डाल के वापसी ड्रॉ पे आके सिंगल सिंगल नोट जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको काट के मतलब जगह पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। अब आपको पता है कि आप मेजर पेंटाटोनिक के अंदर, हाँ, अब ये एक मेजर कौन सा स्केल था, मेजर पेंटाटोनिक था, हाँ, मेजर पेंटाटोनिक की जी शार्प मेजर पेंटाटोनिक के अंदर हम स्केल निकाल सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। अब एक लास्ट तरीका है जो कि मैं आपको बताऊं, एक तो मिडी का भी तरीका है कि आप पैक्स पे आते हो, पैक्स पे आपको मिडी पैक्स मिल जाते हैं, मिडी के आपकी पूरी कॉर्ड प्रोग्रेशंस मिल जाती हैं, तो आप वो प्रोग्रेशंस यूज़ कर सकते हो। बाकी एक प्लगइन है जिसका नाम है स्केलर। अब स्केलर टू क्या करेगा, स्केलर टू के अंदर आते हैं। अब इसमें ये मुझे स्केल दे दे, ज़ीरो मोटिवेशन के उससे मैंने जब इसको बोला मुझे ब्लू स्केल दे दो, तो उसने मुझे ब्लू स्केल दे दिया। तो मैं यहाँ से भी सिंपल कॉर्ड्स उठा के भी डाल सकता हूँ, और ये भी एक तरीका है जिससे आप पूरी पूरी कॉर्ड प्रोग्रेशंस निकाल सकते हो। अच्छा तरीका है। मैं मेनली इन तरीक़ों पे काम करता हूँ, आप अपने भी तरीके मुझसे शेयर करें कि कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे हम काम कर सके। बट समटाइम्स सबके अपने तरीके होते हैं काम करने के, तो सब मतलब the main thing is just to have a good chord progression, bro. If you got a good chord progression, होती सबकी सेम ही है, but just make it unique, make it yours. कहने का मकसद ये है हम स्केल ऐसा नहीं है कि हम ज़ीरो मोटिवेशन कभी भी हमारी ज़िंदगी में हो, हमें लगता है बीइंग एन आर्टिस्ट कि हम ज़ीरो मोटिवेटेड हैं, हमें कुछ होगा नहीं, बट समहाउ ये हमारा एक प्रेशर ही हमें उस चीज़ के आगे पहुंचा देता है जो हमें जिस टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो जस्ट try to find new ways to get motivated and creative and have a good things in your life. Thank you.